संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदरणीय श्रीमद् स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज, पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी विनिर्मुक्तानंद जी महाराज, अन्य पूजनीय महाराजगण, ब्रह्मचारी भाई तथा उपस्थित भक्तगण, कल भूमिका के रूप में मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि यज्ञधरानंद जी महाराज ने कहा कि 1 महीने बाद हारमोनियम पे आरती पुनः प्रारंभ हो गई, मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी होता है वो भले के लिए होता है। ये मनुष्य की एक धारणा रहती है कि हमारे अनुसार नहीं हुआ। कल भी हम बात कर रहे थे कि एक छोटा बच्चा आग पकड़ना चाहता है, लेकिन माँ उसको आग पकड़ने नहीं देती। क्यों नहीं आग पकड़ने देती? क्योंकि माँ समझती है कि आग पकड़ने में इसका अहित होगा, ये जल जाएगा, मुश्किल होगी। लेकिन बच्चे को आग अच्छी लगती है देखने में, उसको लगता है कि आग पकड़ना अच्छा है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो घटनाएं घटती हैं, भले ही हमको नहीं भी लगे, लेकिन अंततः वो हमारे लिए मंगलकारी होते हैं। भगवान श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो हमारे मंगल के लिए होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भगवान की इच्छा के बिना या ईश्वर की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ घटित हो रहा है संसार में। और किसी ने एक बहुत सुंदर घटना बताई, मुझे स्मरण हो आ रहा है। वो कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, एक राजा थे और एक उनका मंत्री था। ये पुराने राजा तानाशाही होते थे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में रहती थी और ताकत के बल पे वो राजा बनते थे। तो ये राजा जो है, ये भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, भगवान के विश्वास ही नहीं थे, भगवान को मानते ही नहीं थे वो। उनका कहना था कि मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरे राज्य में होता है। मैं किसी को पुरस्कृत कर सकता हूँ, किसी को दंड दे सकता हूँ। तो यहाँ ईश्वर का तो कोई रोल है ही नहीं, ईश्वर की तो कोई भूमिका मुझे नहीं लगती। लेकिन इनके जो मंत्री थे वो बड़े भगवत विश्वासी थे, भक्त थे, और वो बार बार कहते थे कि ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी होता है वो हमारे मंगल के लिए होता है। लेकिन राजा को ये बात गले नहीं उतरती थी। एक दिन दोनों लोग, पुराने ज़माने में राजा लोग शिकार करने जाते थे जंगल में, दोनों शिकार करने गए और शिकार करते करते संध्या हो चली। और संध्या समय क्या हुआ कि अचानक से राजा की उंगली कट गई। और जैसे ही राजा की उंगली कटी तो उन्होंने मंत्री को पूछा कि मेरी उंगली कट गई है। मंत्री ने कहा ये आपके मंगल के लिए होगा। राजा को तो गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कटी और ये मूर्ख आदमी कहता है कि ये तो आपके भले के लिए हो, आपके मंगल के लिए हो, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी राजा ने कहा कि ये इसकी उद्दंडता बढ़ रही है, इसको तो मुझे दंडित करना ही पड़ेगा। तो वो खोजने लगे कि क्या इसको दंड दिया जाए यहाँ जंगल में। तो उन्होंने देखा कि पास में कुआं था, उन्होंने राजा को उठाया, कुएं में डाल दिया। और कुएं में डालने के बाद अब राजा मंत्री से पूछता है कि तुम्हारा अभी क्या हुआ। मंत्री कहता है मेरे लिए तो ये भी मंगलकारी है,
यदि प्रभु की इच्छा हो कि कुएं में डूब के ही मरना है तो ये भी मेरे लिए तो हितकारी है। तो राजा ने कहा ठीक है, तेरा हित इसी में है, अभी यहाँ गहन जंगल है, देखने निकालने के लिए कोई आने वाला नहीं है, और तुम यही मर जा, और मैं अभी राजधानी जा रहा हूँ। और राजा इतनी बात कह के राजधानी की तरफ प्रस्थान करने लगता है। अब जाते जाते जंगल का रास्ता था, अंधकार हो चुका था, देखा अंधेरे में कुछ आवाज़ आ रही है, तो सामने देख रहा है कि दो युवक खड़े हुए हैं। तो युवकों से पूछा राजा ने कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोले बात ऐसी है कि हमारे गुरुजी अंदर जंगल में एक तामस यज्ञ कर रहे हैं, और इस तामस यज्ञ में उनको नरबलि देनी है, तो हम किसी आदमी को ढूंढ रहे थे। वो तो अच्छा हुआ आप आ गए, और इन्होंने दोनों ने राजा को पकड़ लिया। राजा कितना भी कहे कि मैं राजा हूँ, तुम राजा होगे लेकिन अभी तो हमारे साथ चलो। ले गए पकड़ के। ले जाने के बाद देखा कि जंगल के अंदर बड़ा यज्ञ कुंड में हवन हो रहा है, आहुतियाँ डाली जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक आदमी को ले आए हैं, गुरुजी से कहा, और इसकी बलि दे सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने इससे पहले कहा कि तुम ऐसा करो, इसको स्नान इत्यादि करा के इसके सारे अंग भंग ठीक हैं कि नहीं है ये चेक करो, एक परीक्षण कर लो। तो स्नान कराने के बाद जब उसके सारे अंग देखे गए तो पता चला इसकी तो उंगली कटी हुई है, और उंगली कटा हुआ आदमी की नर बलि नहीं दी जा सकती। तो अब नर बलि नहीं दी जा सकती, तो गुरुजी ने कहा कि क्या करें फिर? तो इसको छोड़ दो, 2-4 कोड़े लगाओ, छोड़ दो इसको। अब ये राजा कहाँ जाता है? राजधानी जाता नहीं, वापस कुएं की तरफ जाता है, और अपने मंत्री को अपनी पगड़ी उतार के उसको बाहर खींचता है। बोले अरे तुम सही कह रहे थे कि भगवान की इच्छा से जो कुछ होता है हमारे मंगल के लिए होता है। उस टाइम हम तत्काल जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन मंगल तो हमारा होता है। मेरी उंगली कटी, आज मेरा जीवन बच गया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने तुमको कुएं में डाला था, तुम्हारा मंगल कैसे हुआ? बोले सर मेरा तो आपसे ज़्यादा मंगल हो गया। आप कुएं में नहीं डालते तो मैं आपके साथ साथ चलता, और क्योंकि आपकी उंगली कटी है आपको तो छोड़ देते, हमारी तो बलि चढ़ा देते वो। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं, क्योंकि जगत है, हम उनकी संतान हैं। तो ये बात मैंने महाराज जी के संदर्भ में कही, लेकिन हम एक मूल विषय पे आज आते हैं। मूल विषय ये है कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये किसी दूसरे की खोज नहीं है। मैंने एक सुंदर बात कभी पढ़ी थी कि जब हम अपने को खोजते हैं तो ईश्वर को पाते हैं, और जब ईश्वर को खोजते हैं तो अपने आप को पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर और हम एक ही हैं, अभिन्न नहीं है, हमारे भिन्नता नहीं है, हम और ईश्वर एक ही हैं। इसलिए जब हम अपने को ढूंढते हैं तो ईश्वर को अपने को पाते हैं, तो ईश्वर को नहीं, ईश्वर को ढूंढते हैं तो अपने को पाते हैं, और अपने को ढूंढते हैं तो ईश्वर को पाते हैं। तो ये मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन जो हमको मिला हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? आप जितने शास्त्र पढ़ो, रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करो, एक ही बात मिलती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। अब ईश्वर प्राप्ति क्यों होनी चाहिए? और भी तो चीजें हैं जिनको प्राप्त करना उद्देश्य हो सकता है। धन प्राप्त करना उद्देश्य हो सकता है, सम्मान प्राप्त करना उद्देश्य हो सकता है, लंबी उम्र प्राप्त करना उद्देश्य होता है। क्यों ईश्वर प्राप्ति ही उद्देश्य है? तो हमारे शास्त्र एक सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक मिट्टी का ढेला जब हम आकाश में फेंकते हैं तो जमीन पे वापस आ जाता है, पृथ्वी पे वापस लौट के चला आता है। अब यदि कोई विज्ञान का विद्यार्थी होगा तो महाराज छोड़ दीजिए बात, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आता है। लेकिन हमारे पुराण की क्या कहते हैं? नहीं, ये बात तो साइंस की ठीक अपनी जगह, लेकिन हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि इसलिए वापस आता है कि वो पृथ्वी का अंश है। अंश और अंशी अलग अलग नहीं रह सकते,
दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि समुद्र का जो जल है वो सूर्य की किरणों के माध्यम से वाष्प होकर ऊपर उठता है, बादलों का रूप धारण करता है और हिमालय में जाके बरसता है। लेकिन जैसे ही बूंद गिरने लगती है जमीन पे, बूंद गिरते ही उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, वो एक गति पकड़ लेती है। तो ये बूंद कहाँ जाना चाहती है? समुद्र की तरफ वापस। हो सकता है उसको समय लगे, वापस वाष्प हो जाए या छोटे नाले में गिर जाए, फिर उससे बड़ी नदी में गिरे और फिर गंगा जी इत्यादि में गिरने के बाद फिर वापस समुद्र में चली जाए। तो ये दो उदाहरणों से पता चलता है कि जिसका जो मूल स्थान है वो अपने मूल स्थान में ही लौट जाना चाहता है। अब ये जीव का मूल स्थान क्या है? हमारा मूल स्थान क्या है? हम कहाँ से आए हैं? भगवान गीता में कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी जीव दिख रहे हैं ये मेरे ही अंश हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अंश और अंशी अलग अलग रह नहीं सकते। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? ईश्वर प्राप्ति या आत्मा की परमात्मा से प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये अलग बात है कि हम उनसे अलग कैसे हो गए, अलग हुए भी हैं कि नहीं हुए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो हम अलग हुए ही नहीं है, ये धोखा है। और भक्त की दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो प्रभु हैं और हम भक्त हैं। दूसरा प्रश्न कि हम अपने जीवन में चाहते क्या है? एक तो हमने कहा कि जहाँ से हम आए हैं वहीं जाना चाहते हैं। दूसरा है हम क्या चाहते हैं। पूरा दिन किसी से भी पूछो कि आप काम क्यों करना चाहते हैं, लोग कहेंगे कि महाराज रोटी मिलेगी हमको, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद सुख होगा, आनंद आएगा। तो जीवन में जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, उसको सुख मिलेगा, जीवन निर्वाह होगा, उसमें भी सुख मिलेगा, सुख प्राप्ति के लिए वो सब काम कर रहा है। तो सुख प्राप्ति, कितनी सुख प्राप्ति चाहिए उसको? अनंत सुख प्राप्ति चाहिए। अनंत क्यों चाहिए? कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। एक मकान हो गया तो 2 मकान चाहिए, एक गाड़ी होगी तो 2 गाड़ी चाहिए, जितना पैसा 1 करोड़ है तो 2 करोड़, 2 करोड़ है तो 10 करोड़, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। कब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है? जब तक पूरी पृथ्वी पे कब्जा हमारा नहीं हो जाता, क्योंकि पृथ्वी हमारी है, मेरी है, अपनी है, क्योंकि हम भगवान के रूप हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि हम एक बात कि हम कोई मरना नहीं चाहते, सब समय रहना चाहते हैं, और यही हमारा स्वरूप भी है। दूसरा है हम अनंत सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और तीसरी बात है कि सुख भी हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हमको उस सुख का ज्ञान ना हो, हम सुख भी ज्ञानपूर्वक चाहते हैं। कोई बेहोश करके हमको माला पहना दे, हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी फोटोग्राफी हो, लोग देखें, ज्ञानपूर्वक सुख चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम मरना नहीं चाहते, अमर होना चाहते हैं। दूसरा ज्ञानपूर्वक सुख चाहते हैं। तीसरा है अनंत सुख चाहते हैं। यही हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारा स्वरूप है सत चित आनंद। तो यहीं हम पहुंचना चाहते हैं, यहीं हम जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। ये जो पहुंचना है, जहां पहुंचना है, इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों ने ईश्वर कह दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पहुंचना चाहता है? परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है। क्यों पहुंचना चाहता है? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। अब यह पहुंचने का जो तरीका है, ऐसे शंकराचार्य भगवान एक और सुंदर बात कहते हैं कि ये भगवान से बिछुड़ना हमारा कैसा हुआ। एक्चुअली बिछुड़े हैं कि नहीं बिछुड़े हैं? बिछुड़े नहीं है, बिछुड़े से हो गए हैं हम लोग। हमको जानकारी नहीं है कि हम भगवान से बिछुड़े नहीं हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण देते हैं कि एक चंदन की लकड़ी है, मलियागिरी चंदन की लकड़ी, और वो एक कीचड़ में गाड़ दी गई और कुछ दिनों के बाद उसमें से दुर्गंध आने लगी।
अब ये दुर्गंध कैसे जाएगी उससे? उसको साफ कर देने से फिर से दुर्गंध आ जाएगी उसमें। कहीं से लानी पड़ेगी क्या? नहीं, वो तो थी उसमें, खाली वो संसर्ग कीचड़ का हुआ, कीचड़ के कारण उसमें से दुर्गंध आने लगी। तो ये जो हम आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, या ये मनुष्य का, जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही जीवन का लक्ष्य है, यही सार है। तो अब इसमें युग के प्रयोजन के हिसाब से ये हर युग में अवतार आते हैं। एक बार भगवान राम आए त्रेता युग में, द्वापर में कृष्ण आए, अभी इस काल में जो है भगवान रामकृष्ण देव आए। तो ये अवतार कैसे होते हैं? हर युग में युग की परिस्थिति के अनुसार एक साधना प्रणाली को बता देते हैं। हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा ही है, लेकिन जो युग के हिसाब से हमको साधना करनी है वो एक पद्धति ये लोग सिखा के चले जाते हैं। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का ह्रास होने लगता है तो श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुर्जन जो है उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। ये दुर्जन और सज्जनों का उद्धार और विनाश ये तो बिना आए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो धर्म की स्थापना है वो बिना आए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, जब तक हमारे सामने कोई करके नहीं दिखाएगा तो ये संभव नहीं है। किताबों में हम पढ़ सकते हैं कि समाधि ऐसे लगती है, भगवान का भजन ऐसे किया जाता है, लेकिन कोई आदर्श जब हमारे सामने नहीं है तब तक ये संभव नहीं है। तो हर युग में युग के हिसाब से जिस युग में जैसी आवश्यकता रहे उसी के हिसाब से अवतार आते। लेकिन मन में प्रश्न उठता है, अब इस युग में भगवान श्री रामकृष्ण देव आए और भगवान श्री रामकृष्ण देव आने से उन्होंने भी धर्म की स्थापना की, लेकिन ऐसे विचार करके देखते हैं धर्म की स्थापना तो पहले से भी खराब हो गई है। पहले जो धर्म का पालन होता था अभी तो ऐसा लगता है उससे भी गई बीती अवस्था लगती है, ऐसे देखा जाए तो इस युग में धर्म की स्थापना का अर्थ क्या हुआ फिर? क्या भगवान ने सचमुच में अभी भी धर्म की स्थापना की है? जैसा कि मैंने कहा, युग की आवश्यकता के अनुसार धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस युग में क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी तक लोग मोरलेस भगवान में विश्वास करते थे। भगवान के हिसाब से जो जैसा लिखा था वैसा चलता था, उसी तरह से जीवन यापन होता था। 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे विज्ञान का युग आ गया, और ये विज्ञान के युग ने क्या किया कि विज्ञान ने हमारी सुख सुविधाएं बढ़ा दी, हमारी बुद्धि बढ़ा दी, हमारे जीवन में सुविधाओं को बहुत ला दिया। और ये सुविधा होने से क्या होने लगा कि लोगों को लगने लगा कि यहाँ ईश्वर कहाँ है। हम विज्ञान के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। हमने मेडिसिन, दवाइयों का आविष्कार कर लिया, चिकित्सा विज्ञान में प्रगति कर ली, आकाश में उड़ने लगे, यात्राएं सुविधाजनक हो, खान पान की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी। यहाँ ईश्वर कहाँ है और ईश्वर की आवश्यकता कहाँ है? दूसरा है, विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान कहती है कि जो चीज़ जगत में है वो चीज़ प्रकट होनी चाहिए। तो भगवान तो दिखते नहीं, जो चीज़ दिखती नहीं है वो है कि नहीं है, इसके ऊपर भी संदेह किया। ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि 18वीं 19वीं शताब्दी आते 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 ऐसे ही चला, लोग नास्तिक होते गए। वो तो फिर इन लोगों ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, थोड़ा सा क्रिश्चियन हिंदू मिला के एक नया पंथ चालू कर दिया कि जिससे लोग आना शुरू होंगे। मुझे स्मरण आ रहा है कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले, युवक, छोटा युवक भी नहीं कह सकते, 10-12 साल का बालक मेरे पास आया। बालक कहता है कि महाराज एक प्रश्न पूछूं? बोला हाँ पूछो। बोले क्या सचमुच में ईश्वर हैं? मेरी मम्मी कहती है कि एक रामकृष्ण देव का फोटो रखा उन्होंने घर में, और वो कहती है रोज़ यहाँ प्रणाम किया करो, ये भगवान है। और मैं तो कोशिश करता हूँ, वो तो न बोलते चालते न कुछ,
मैं कैसे उस फोटो को भगवान मानूं? क्या भगवान है सचमुच में? और हैं तो दिखाई नहीं देते, मेरे मम्मी पापा दिखाई देते हैं तो, लेकिन भगवान तो दिखते नहीं। लड़के का बच्चे का प्रश्न वाजिब है। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, दूध तुमने देखा है? बोला हाँ। दूध में घी रहता है कि नहीं रहता है? बोला हाँ रहता है। अच्छा घी दिखता है क्या दूध में? बोला नहीं दिखता है। तो फिर ये कैसे कहते हो कि तुम उसमें घी रहता है? बोले इसलिए कहता हूँ कि मेरी मम्मी एक प्रोसेस करती है उसका, रात में जामुन गर्म करके दूध को जामुन डाल देती है, रख देती है, सवेरे मिलोने के बाद उसमें से घी निकलता है, इसलिए मुझे पता है। बोले क्या दिखना ही जरूरी है ईश्वर का? बोले दिखना तो चाहिए फिर ऐसा। बोला जिस प्रकार दूध में घी दिखता नहीं है लेकिन रहता है, एक प्रोसेस करने से वो दिखाई भी देता है। और यही साइंस है कि भगवान, हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान कण कण में विराजमान है, और जो साधना करेगा उसको प्रभु दिखेंगे। यही प्रश्न जो है साइंस कहती है कि यदि किसी ने एक प्रयोग कर लिया है, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो सब लोग कर सकते हैं उसको। और यही रामकृष्ण देव अवतार की आवश्यक सबसे बड़ी देन है। ये वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के हिसाब से ही उन्होंने यहाँ धर्म की स्थापना की है। और जिस प्रकार गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने उपदेश दिया, इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, विवेकानंद को माध्यम बनाया। और विवेकानंद जो है इसकी प्रतिनिधि हैं आज के समाज के। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पे कसना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं ऐसे विश्वास करूं, क्योंकि इससे पहले भी विवेकानंद तो बहुत जगह गए थे, बहुत बड़े बड़े साधक गणमान्य पुरुष सबके पास गए और एक ही प्रश्न लेके गए थे कि महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? लोगों ने कहा ईश्वर है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ईश्वर को देखा है ये कहने वाले कोई नहीं थे। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, तो ऐसे ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा क्या नास्तिक बन जाना अच्छा है। तो ये बात इस अवतार में दिखाई देती है। और इससे पहले इवन इतना ही नहीं, मथुर बाबू ही तो विज्ञान के छात्र थे, वो भी पढ़े लिखे आदमी थे। एक बार मथुर बाबू और ठाकुर जी खड़े थे बगीचे में और बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते ठाकुर जी ने कहा कि ये सृष्टि भगवान के नियमों से चलती है। ठीक है। मथुर बाबू ने कहा कि भगवान के नियमों से चलती है, क्या भगवान नियम बदल भी सकते हैं? क्योंकि भगवान को फिर नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो नियम बनाता है वो नियम तोड़ भी सकता है। बोले ऐसे कैसे, एक बार नियम बन गए तो बन गए। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी तो अपने घरों में देखते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं, फिर असुविधा अनुसार उसको चेंज भी कर लेते हैं, बदलाव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद फिर ठाकुर जी ने, मथुर ने तर्क किया। मथुर बाबू कहते हैं कि यदि एक जो फूल का पेड़ है उसमें तो लाल फूल के पेड़ में लाल ही फूल लगेंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ईश्वर की इच्छा हो तो उसमें दो तरह के फूल भी लग सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मथुर बाबू आए, आने के बाद ठाकुर ने एक टहनी तोड़ के दिखाई। बोले देखो एक ही टहनी है, इसमें दो तरह के फूल लगे हुए हैं। तो ये विज्ञान है। और उसके बाद से आप देखेंगे, जब भगवान श्री रामकृष्ण देव से विवेकानंद ने कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ये उद्घोषणा की ठाकुर जी ने कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, और जैसे तुमको देख रहा हूँ उससे भी स्पष्ट रूप से देखा है, उससे बातचीत की है, और इतना ही नहीं तुम भी देख सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सब लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार चलना नहीं चाहते। बोले खाएं पिए मौज करें और ईश्वर आके दर्शन दे, तो ईश्वर को क्या आवश्यकता है, ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है। तो जैसा रामकृष्ण देव कहते हैं कि जैसा मैं कहूँगा तुमको वैसा करना होगा।
और जैसा ये करना होगा विवेकानंद ने वैसा किया और भगवान प्रकट हुए। तो कहने का अर्थ हुआ इस युग में धर्म की स्थापना का अर्थ क्या हुआ कि ये युग साइंस का युग है। यहाँ जैसा एक बार एक्सपेरिमेंट हो चुका वैसी वैसी फॉर्मेलिटी जो भी पूरी करेगा उन्हीं को ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और ये चलता चला गया। तो इस प्रकार ये भगवान श्री रामकृष्ण देव जो हमारे सामने प्रकट होते हैं इस युग के हिसाब से साधना की एक पद्धति बताते हैं। उन पद्धतियों की हम 2 दिन तक चर्चा करेंगे ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवन को लेके। आज 2-4 उसके सूत्र पकड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये वचनामृत ग्रंथ आप सब लोगों ने पढ़ा है। इसके 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेन है ऐसा कहा जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि पहले 2 प्रश्न जो हैं जो मास्टर महाशय ने पूछे ठाकुर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा इसमें कि भगवान में मन कैसे लगे। ये बड़ी समस्या। आज बच्चों से मैं बात कर रहा था तो मैंने बच्चों से एक बात कही कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है तो पहली कंडीशन है मन उसके हाथ में होना चाहिए, मन नियंत्रण में आना चाहिए। जिसका मन जितना नियंत्रित होगा उतना ही जीवन में वो कामयाब होगा। हर फील्ड में, साधु हो, भक्त हो, संसार में कामयाबी अर्जित करनी हो, उसका एक ही पैरामीटर है। स्वामी जी ने भी ये बात कही। स्वामी जी कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड ए ग्रेट मैन। एक साधारण मनुष्य और एक महापुरुष, ये अंतर क्या हो जाता है। एक ही कक्षा में पढ़े, एक ही जगह सब पालन पोषण हुआ, एक बड़ा हो गया है और एक सामान्य रह गया है, तो इनमें अंतर कहाँ अंतर लगता है। तो स्वामी जी ने उत्तर भी खुद ही दिया। स्वामी जी कहते हैं डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। उनके मन की एकाग्रता, मन के ऊपर जो नियंत्रण है, जिसका जैसा नियंत्रण होगा जीवन में उतनी ही सफलता वो अर्जित करेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान में मन कैसे लगे। भगवान में तो मन लगता नहीं हमारा, सब जगह लग सकता है। भक्त लोग आते हैं, महाराज सेवा कार्य करा लो लेकिन 1 घंटा ध्यान मत करवाओ, बहुत कठिन काम है। उठा देता है, ध्यान करने बैठो मन एकदम उठा देता आदमी को, नहीं आता नियंत्रण में। और भगवान में मन कैसे लगे, ये बात पहला प्रश्न है। और इसमें भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। सदा सर्वदा, ऐसा नहीं कहा सुबह शाम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, सदा सर्वदा कहा है। सदा सर्वदा क्यों कहा, क्योंकि सदा सर्वदा यदि नहीं कहते तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जो जीवन में हम ज़्यादा करते हैं उसका स्मरण बना रहता है ना। मान लो सुबह भगवान का नाम लिया, शाम को भगवान का नाम लिया और दिन में अपना व्यवहार करते रहे तो व्यवहार ही ज़्यादा याद आएगा। गीता में भगवान ने कहा अंत काले च मामे में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इस शरीर को, इस कलेवर को त्यागते समय जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझको प्राप्त होगा, या जिस जिस भाव का जो जो स्मरण करेगा वो जन्म उसको प्राप्त होंगे, वो योनियाँ प्राप्त होंगी। तो फिर क्या करना पड़े। लोगों को एक धोखा रहता है। धोखा कैसा रहता है, अरे अंतकाल आएगा ना तब भगवान का नाम ले लेंगे, है ना, अभी क्या जरूरत है ना, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसी मृत्यु का कोई टाइम नहीं होता। लेकिन लोग सोचते हैं कि अंतकाल आने दो ना, उस टाइम तो राम कहेंगे और पार हो जाएंगे, जैसे नारायण कहा था तो निकल गए थे, तो ऐसा हम भी भगवान का नाम ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी ने एक अच्छी बात कही। ठाकुर जी कहते हैं बहुत सारे आइटम खाए, तरकारी खाई, रोटी खाई, हलवा खाया, पूरी खाई, मूली भी खा ली, तो डकार किसकी आएगी, मूली की आएगी, क्योंकि वही मेन है ना जो प्रोमिनेंट होगा। इसलिए मरते समय क्या होगा, बाहर से बेहोश आ जाएंगे लेकिन मन में जो विचार आएगा। ठाकुर जी कहते हैं एक आदमी मरने वाला था, तो धीरे धीरे उसको होश में ला रहे थे, तो उसने होश में आते ही क्या कहा, बोले देखो ये दीपक की बत्ती तेज जल रही है, इसको थोड़ा कम करो। और एक दूसरा वाला मरने वाला था,
तो उसको कहा कि भगवान का नाम ले। बेटे लोग कह रहे थे अंत में भगवान का नाम यदि हमारे पिताजी लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। वो लेता ही नहीं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, राम बोलो पिताजी, राम बोलो, राम बोलो। बोले इतना बड़ा नाम मैं नहीं बोल सकता, इतना कह के मर गया। इतना बड़ा नाम नहीं बोल सकता। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो हम सब समय करेंगे, जो भाव रहेगा, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं सदा सर्वदा भगवान का नाम गुण का। ये सदा सर्वदा करने वाली जो बात है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ये बहुत कठिन है। किनका देखो भगवान में मन नहीं लगता, ठाकुर जी ने और एक अच्छी बात कही है इसमें। पुराने जमाने के जो वैद्य लोग रहते थे, तो वो कौन सी बीमारी है, पित्त बढ़ा हुआ है कि कफ बढ़ा हुआ है, तो मिश्री खिलाते थे पेशेंट को। तो मिश्री खाने के बाद यदि मिश्री कड़वी लगी तो वैद्य समझ जाता था पित्त बढ़ गया इसका। तो अभी इलाज क्या किया जाएगा, मिश्री खिलानी पड़ेगी उसको, और मिश्री खाना नहीं चाहता है ना, क्यों? मिश्री तो उसको कड़वी लग रही है, और कड़वी ही उसकी परख है कि ये बीमार है, और मिश्री खिलाना ही उसका इलाज है। तो वहाँ पे कहते हैं कि मिश्री खाते 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 उसको जब मिश्री मीठी लगने लगती है तब क्या होगा, उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू होगी। और जब पूरी मीठी लगने लग गई तो उसकी बीमारी छूट गई। तो इसी प्रकार हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम तो कड़वा लगता है, नहीं जमता, लेकिन धीरे 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 करते 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 उसमें रस आने लगता है। क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें जीवन में सीखी हैं, सारी चीज़ें अभ्यास से सीखी है। हम बहुत छोटे थे, चलना नहीं चाहते थे, माँ रोज़ खड़ा करती है, चलवाती है, हम चलना नहीं चाह रहे, लेकिन माँ कहती है नहीं चलो 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 चलो, लेकिन आज हम दौड़ रहे हैं, चल पड़ते हैं। तो ठाकुर जी ने जो बात कही कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए, लेकिन दूसरी बात है कि सदा सर्वदा करेंगे तो हमारा कि काम काज कैसे होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी मान लो हम ड्राइविंग कर रहे हैं और आंख बंद करके भगवान का नाम करने लगे तो टकरा जाएंगे ना, तो काम नहीं होगा। तो सदा सर्वदा करने के लिए स्वामी जी का एक रुख करना पड़ेगा। स्वामी जी का एक लेक्चर है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, गॉड इन एवरीथिंग, वो बहुत सुंदर लेक्चर है, आप लोग सब लोगों को पढ़ना चाहिए। वो प्रवचन जो है बहुत ही अच्छा है। तो उसमें स्वामी जी बात कहते हैं, शास्त्र की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि त्याग के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। त्यागे न एके न अमृतत्व मानसु, मात्र त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब ये त्याग शब्द हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में एक शंका आने लगती है, त्याग मैंने सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बनना पड़ेगा, ऐसा त्याग? ये त्याग नहीं। एक्चुअली जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप का हमको त्याग करना पड़ेगा इस जगत का। कैसा? अभी हमको क्या है, इसमें ना भांति भांति के चीज़ें दिख रही हैं, स्त्री पुरुष, मंदिर, आश्रम, घर, सड़क, पर्वत, इस बाहरी चीज का, बाहरी जो स्वरूप है इसका, जगत का, इसका त्याग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम एक महात्मा थे, तो महात्मा, पुराने ज़माने में महात्मा लोग अपनी मूर्तियां साथ रखते थे। आपने देखा होगा ठाकुर जी के पास एक जटाधारी आए थे रामलला की मूर्ति लेके, तो ये महात्मा के पास एक गणेश जी की मूर्ति थी सोने की, और एक इनका चूहा भी था उसका वाहन। तो दोनों ये अपना यात्रा ऐसे करते थे। तो एक दिन बड़ी लंबी यात्रा पे इनको जाने की इच्छा हुई, और यात्रा पे जब जाने की इच्छा हुई तो इन्होंने सोचा पैसे वैसे तो है नहीं, क्या करें, इन अपने देवता को ही बेच देते हैं। तो सुनार की दुकान पे गया। जाने के बाद महात्मा ने कहा कि देखो ये दो मूर्तियां हैं, मेरे भगवान हैं इष्ट देव, यार इनका वाहन है चूहा, तो गणेश जी है और चूहा है, इनको आप खरीद लो, मैं बेचना चाहता हूँ, और इनके बदले में आप मुझे पैसा दे दो। अब सुनार ने तोला उनको, तोलने के बाद बोले महाराज जी 100 रुपये गणेश जी का और 100 रुपये का चूहे का। महात्मा बिगड़ गए, बोले अरे पागल है, ये तो देवता है और ये इसका वाहन है, इसके भी 100 रुपये और इसके भी 100 रुपये, ये कैसे हो सकता है?
तो सुनार कहता है कि महाराज जी, आपके लिए ये भगवान हो सकते हैं, ये चूहा इनके वाहन हो सकते हैं, मेरे लिए तो न ये भगवान है और न ये वाहन है। तो आपके लिए क्या है? शुद्ध सोना है। सोने का दाम तोल के दिया जाता है। ये जितना वजन आपके गणेश जी का है, उतना ही वजन जो है चूहे का है। तो इसलिए इनकी कीमत दोनों की बराबर है। तो सुनार क्या देख रहा है? सोना देख रहा है। और महात्मा क्या देख रहे हैं? महात्मा अलग अलग देख रहे हैं दोनों को। तो यहाँ पे यही बात है, शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये जो जगत दिख रहा है ये भगवान से ओतप्रोत है। माने कहते हैं कि कैसा हुआ कि भगवान ही एक तरह से ये जगत बने हुए हैं। माने कुम्हार, मिट्टी, बर्तन सब भगवान ही है। तो यहाँ पे स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमको ये बाहरी जो आवरण है, बाहरी रूप है जगत का, इसका त्याग, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाहरी जो आवरण है, माने ये है बाहरी जो रूप है दृश्य जगत का, उसका त्याग करना पड़ेगा। और उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? उसकी जगह हमको ईश्वर को लाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, पत्नी का त्याग कर दो, बच्चे का त्याग कर दो, घर का त्याग कर दो, अपने संबंधी हैं उनका त्याग कर दो। तो फिर क्या करेंगे? पत्नी की जगह भगवती को ले आओ। पहले भी पत्नी है, लेकिन अभी क्या होगा? भाव बदल गया, उनमें पत्नी नहीं देख रहा हूं मैं, ये भगवती है। ठाकुर जी के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन्होंने, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि ये अवतार पुरुष करके दिखाते हैं। शास्त्रों की बातों को हमारे जीवन में वो कैसे होगा उसको दिखाते हैं। तो पत्नी का त्याग करके भगवती ले आए, पति का त्याग करके क्या हुआ? परमेश्वर आ गए। हमारे यहाँ तो परंपरा भी है, पति परमेश्वर कहते भी है। परमेश्वर हो गए, बच्चे क्या हुए? ये भगवान के रूप हो गए। तो क्या हो गया कि हमारा घर जो हुआ वो आश्रम बन गया। ये जो व्यवहार हम कर रहे थे, मैं और मेरा लेके, ये सारा भगवान का हो गया। रामकृष्ण देव के जीवन में एक ये बात आती है कि उनके पास एक महिला आई, तो उनसे पूछा भगवान ने, अच्छा साधन भजन कैसा चल रहा है? बोले उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ठाकुर बोले समस्या क्या है? बोले समस्या हमारे घर में ही है। बोले अच्छा क्या समस्या है बताओ? बोले मेरे भाई का लड़का है, मेरा भतीजा, और ये भतीजे से मेरा इतना प्रेम है कि मैं भगवान का भजन करने बैठती हूँ, भतीजा याद आ जाता है, कहाँ गया होगा, है ना। नेचुरल है, ये तो बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी माने असामान्य कोई बात है ही नहीं। और बिल्कुल मेरा ध्यान लगता ही नहीं, थोड़ी देर में वो बच्चा याद आ जाता है, तो भगवान का स्मरण हो नहीं पाता। ठाकुर क्या कहते हैं? अरे तुम्हारा तो काम हो गया। बोले कैसे? ये जो भाई का लड़का है, तुम्हारा भतीजा है, इसको तुम बाल गोपाल मान लो। अब क्या हुआ? अब जैसे ही इसको बाल गोपाल मान लिया, पहले भी तो चिंतन उसी का कर रही थी, अब भतीजे के रूप में कर रही थी, अभी प्रभु के रूप में करने लगी, और सारा का सारा दिन उसी की सेवा में, नहलाना, खाना बनाना, कपड़े पहनाना। अभी भतीजे को नहीं पहना रही है, अब प्रभु को पहना रही है। तो क्या हुआ कि पूरा दिन जो स्मरण मनन हुआ वो प्रभु का हो गया, और घर का कामकाज भी हो गया। और पहले क्या हो रहा था? भगवान का नाम अलग ले रही थी, और भगवान का ये बच्चे का जो पालन पोषण है वो अलग हो रहे थे। मुझे और एक बात स्मरण आ गई। हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी सर्वप्रियानंद जी महाराज, बहुत लोगों ने उनके लेक्चर सुने होंगे। वो एक बढ़िया बात कहते हैं, उनके जीवन की एक घटना है। वो कहते हैं कि मैं एक बहुत रात हो गई थी लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो वहाँ सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं ना, वो उनका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे। तो वो जब मेरी सुरक्षा जांच कर रहे थे तो उन्होंने पहचान लिया, अरे स्वामी जी तो आगे यूट्यूब पे जिनके लेक्चर रहते हैं, तो स्वामी जी आप ऐसा करो, अभी तो थोड़ा सा भाषण तो हमको दे दो।
तो बोले अरे अभी यहाँ भाषण कैसा, लेकिन नहीं थोड़ा सा तो आप कर दो। उन्होंने बुला लिया अपने सब लोगों को और वो खड़े हो गए। वो जो प्लेटफार्म रहता है छोटा सा, उस पर खड़े हो गए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने पूछा उनको कि तुम किस भगवान को मानते हो। उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। बोले अच्छा, कब करते हो? बोले सुबह करके आते हैं और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद फिर करते हैं जाके। बोले एक काम तुम कर सकते हो। बोले क्या? ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इससे जो भी पैसेंजर आएगा उसको तुम ईश्वर मान लो। तुम्हारे हनुमान जी आ गए और तुमको ऐसा तो घुमाना ही पड़ेगा उसको चारों तरफ। तो ऐसा भाव रखना कि तुम भगवान की आराधना कर रहे हो, आरती कर रहे हो। अब देखो ये बात तो करनी ही है, लेकिन यहाँ फर्क क्या आ गया कि वो तो ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी को एक आराधना में, एक उपासना में परिवर्तित कर लिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी बेलूर मठ में भी ये बात कही थी, बहुत साल पहले की बात है। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज रायपुर आए थे। तो रायपुर आए थे तो जैसे बहुत सारे भक्तों का समागम हुआ था, 300-400 भक्त लोग आए थे। और संध्या आरती के बाद भक्त लोग एक एक करके लाइन से खड़े होकर महाराज को प्रणाम कर रहे थे। भक्तों का प्रणाम समाप्त हुआ और प्रणाम करने के बाद क्या हो गया, उनके सेवक महाराज वो पर्दे वगैरह खींच रहे थे, दरवाज़ा खिड़की बंद कर रहे थे। तो महाराज बहुत मजाकिया अंदाज में बात करते थे, बहुत एक बांध के रखते थे लोगों को, हंसी मजाक भी खूब करते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये सेवक महाराज बोले महाराज ये दरवाजे खिड़की बंद कर रहे हैं, अभी भक्तों का प्रणाम हो गया है और आप भगवान का नाम लेंगे। तो महाराज ने क्या कहा, यह बड़ी सुंदर बात कही कि अभी तक क्या मैं सब्जी काट रहा था? तो फिर महाराज इसको स्पष्ट करके कहते हैं कि बोले देखो ये जो भक्त एक एक करके आते हैं, इनके अंदर में भी तो ठाकुर विराजमान है। और जब इनके अंदर ठाकुर विराजमान है तो मैं देख के उनको, जो भी भक्त आता है उस ठाकुर को जो इनके अंदर में विराजमान है उसको प्रणाम करता हूँ। तो जितने भी भक्त आते हैं सबके अंदर ठाकुर विराजमान है, तो हर भक्त के प्रणाम करने से पहले ही मैं भगवान का स्मरण करके ठाकुर को प्रणाम कर लेता हूँ। तो देखो प्रणाम लेने को भी उन्होंने कैसे अपनी एक उपासना बना ली है। यानी ये महापुरुष सिखा के जाते हैं कि हर एक्टिविटी के साथ कैसे हम भगवान को एक जोड़ लेते हैं। और ये जब तक हम हर अपनी दिनचर्या में हर गतिविधि के साथ भगवान को यदि नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो सदा सर्वदा भगवान का जो नाम, ठाकुर जी ने कहा कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए, तो कैसे होगा? हमको तो सब चीज़ों को समाहित कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी स्वामी जी ने कहा कि घर में जो भी लोग हैं वो देवी देवता, छोटे छोटे बच्चे भी छोटे देवी देवता बन गए और घर जो है हमारा आश्रम हो गया। अब फायदा भी होने वाला है, आप चिंता मत करो, इससे फायदा भी ज़्यादा होगा। सामान्य रहने में क्या हो गया कि घर को साफ सफाई अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान का घर है, अभी हमारा नहीं है, हमारा रहेगा ठीक ठाक रखना पड़ेगा। दूसरा है जो प्रसाद बनेगा, अभी क्या होता है कि आज सब्जी नहीं है, आलस आ रहा है, आज नहीं लेके आएंगे। लेकिन यदि भगवान का भोग बनाना है तो स्वच्छता भी रहनी चाहिए, साफ सुथरा भी रहेगा और सारे प्रॉपर सब आइटम रहने चाहिए, तो खान पान भी अच्छा मिलने वाला है, तो सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो जाएंगी। तो स्वामी जी उस लेक्चर में वही कहना चाहते हैं कि जब तक हम इस जगत को नहीं बदल लेते हैं, क्योंकि जगत बदलने वाला नहीं है, हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। दृष्टि से ही सृष्टि है। एक आदमी को यही जगत बहुत अच्छा लगता है, ठाकुर जी कहते हैं ये संसार मौज की कुटिया है, आनंद की कुटिया है। हमको तो इतना दुख लगता है यहाँ पे, क्योंकि उनकी दृष्टि वैसी हो गई है। इसलिए दृष्टि बदलने से क्या होगा कि हमारी सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन उल्टा क्या होता है कि हम है ना दूसरों को बदलना चाहते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि
ये चीज़ें बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बदलेगा ये ठीक ठाक? क्योंकि यदि शुद्ध रूप में ब्रह्म है ना, निष्क्रिय हो जाएंगे, एक्टिविटी चलेंगी नहीं। एक उदाहरण दिया गया कि शुद्ध सोना जो है उसके आभूषण नहीं बनते, थोड़ा खोट मिलाना पड़ता है। खोट मिलाओ तो व्यवहार में आ जाएगा सोना, नहीं तो रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है शुद्ध ब्रह्म तो किसी काम के नहीं। तो ये मिलावट वाला मामला जो है ये ऐसे ही रहने वाला है। हम दृष्टि बदल लें, और दृष्टि बदलने के बाद ये जगत हमारे लिए सुधर जाएगा, बदल जाएगा। क्यों? सब देवी देवता, सब भगवान ही दिख रहे हैं, तो किससे द्वेष, किससे राग, सभी तो परमेश्वर के रूप हैं। तो इसी चर्चा को हम कुछ 3-4 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे 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 करके कल फिर माँ की दृष्टि से, स्वामी जी की दृष्टि से, और शास्त्र क्या कहते हैं साधना में, इसमें सत्संग आएगा। सत्संग की बड़ी भूमिका है। आप लोग यहाँ जो आ रहे हैं ये बहुत बड़ा, मैं कल इसके ऊपर विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि पहली भक्ति संतन कर संगा, भक्ति की शुरुआत ही वहाँ से है। आश्रम आए ही नहीं, बोले किताब में पढ़ लिया हमने भक्ति, उससे नहीं होने वाला है। जब तक आश्रम में आके इन्फेक्शन नहीं लगवाएंगे, इन्फेक्शन, मैं मार्क माय पॉइंट, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यदि कोरोना पेशेंट के पास नहीं गए तो हमको कोरोना लगने वाला नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो पहले से इन्फेक्टेड है, तो वहाँ जाने से भक्ति बढ़ जाती है। आश्रम में जब हम आते हैं तो हमारा भाव चेंज हो जाता है। लोग आके कहते हैं महाराज आश्रम में तो बहुत अच्छा लगता है, घर में जाके तो इतना अच्छा नहीं लगता। उसका कारण ही वही है, क्योंकि यहाँ ऐसे विचार, ऐसे लोग रहते हैं। और आप लोग भी जब यहाँ आते हैं एक भावना लेके आते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं आश्रमों में, उससे भक्ति बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ये संघ का प्रभाव है। पहली भक्ति संतन कर संगा। तो फिर सत्संग करेंगे तो उनका व्यवहार देखेंगे, व्यवहार देखेंगे तो फिर हम भी ऐसे ऐसे करने लगेंगे। तो धीरे धीरे कल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।